घनसाली टिहरी भिलंगना ब्लॉक के बासर पट्टी स्थित बासरिया क्षेत्रपाल देवता मंदिर प्रांगण इन दिनों भक्ति, ज्ञान और सामुदायिक सद्भाव की अद्भुत छटा बिखेर रहा है। घनसाली बासर की विवाहित बहनों, ध्यानियों की अथक मेहनत और सामूहिक सहयोग से यहां 11 दिवसीय भव्य धार्मिक महाकुंभ का आयोजन चल रहा है, जिसके तहत एक साथ श्रीमद् देवी भागवत और श्री शिव पुराण के महापुराणों का पावन वाचन किया जा रहा है। इस अद्भुत आयोजन की नींव आज से 6 माह पूर्व धनसानी की बहनों ममता सजवाण व सुनीता नेगी द्वारा रखी गई थी। उनकी इस पहल को धनसानी बासर की तमाम विवाहित बहनों का पूर्ण समर्थन मिला। ध्यानियों ममता सजवाण, सुनीता नेगी, अनीता नेगी, ममता राणा, रेखा भंडारी, उर्मिला जखेड़ी और अनुरक्षा चौहान ने बताया कि यह आयोजन उन सभी बहनों की साझी इच्छा शक्ति और सामूहिक प्रयासों का सुखद परिणाम है, जिन्होंने दूर दूर रहकर भी इस भव्य कार्यक्रम को साकार करने में अपना योगदान दिया। पुराण वाचन से गूंज रहा मंदिर प्रांगण, मंडप में व्यासपीठ पर आचार्य विष्णु प्रसाद भट्ट श्रीमद् देवी भागवत के माध्यम से दुर्गा भक्ति और शक्ति के रहस्यों से श्रद्धालुओं को अवगत करा रहे हैं। वहीं आचार्य सुशील रतूड़ी श्री शिव पुराण की कथा सुनाकर भोले भंडारी की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। इसके साथ ही मंडपाचार्य दिलमणि पैन्यूली, नवीन भट्ट, पंकज रयाल और विक्रम कसवाल द्वारा नियमित रूप से दैनिक पाठ पूजन संपन्न कराया जा रहा है, जिससे वातावरण पूर्णतः पावन बना हुआ है। सामुदायिक एकता और मिलन का संदेश। आचार्यों ने इस आयोजन के मूल उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों का सार एक साथ चलना, एक साथ रहना और एक साथ खाना है। घनसाली ध्यानियों की इस पहल ने न केवल भक्ति की धारा प्रवाहित की है, बल्कि वर्षों से पिछड़े रिश्तों को जोड़ने का भी काम किया है। कई ऐसी बहनें जो वर्षों से मिल नहीं पाई थीं, उन्हें इस पावन अवसर पर मिलने का अमूल्य अवसर प्राप्त हुआ है। आचार्यों ने कहा, यज्ञ का असली अर्थ भी तो यही है, सब मिल जाएं। इस अवसर पर मंदिर समिति अध्यक्ष हुकम सिंह बिष्ट, महेंद्र सिंह कठैत, धनपाल नेगी, भीम सिंह, हर्षमनी सहित क्षेत्र के तमाम गणमान्य नागरिक, भक्तगण एवं स्थानीय समुदाय के लोग नियमित रूप से उपस्थित होकर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ा रहे हैं। उनकी उपस्थिति धनसाली ध्यानियों के प्रयासों के प्रति समर्थन और सामुदायिक एकजुटता को दर्शाती है। घनसाली बासर की ध्यानियों की यह अनूठी पहल न केवल धार्मिक आस्था को मजबूत कर रही है, बल्कि सामाजिक समरसता और पारिवारिक मेल मिलाप का एक जीवंत उदाहरण भी प्रस्तुत कर रही है। यह 11 दिवसीय आध्यात्मिक महोत्सव का 7 जून को समापन होगा। हमारा इष्ट देवता है, हम सब ध्यान लोगों ने बात करी कि हम अपने इष्ट देवता की ये भागवत बैठा ला, तब सब ध्यान लोगों ने हम समझौता करी अपने ध्यान इष्ट देवता को भागवत शुरू करें। हम धनसानी की ध्यान करनी, 7 को देवता ने भागवत, हम धनसानी की ध्यान करनी। हमारे 6 महीने की तैयारी चल लगी भागवत की। पट्टी धनसानी से हमने 6 महीने से पहले शुरुआत किया। हम सब ध्यानियों से निवेदन है कि हमने यहाँ पे सब ने बचा 6 महीने से तैयारी चल रही है। हम सभी ध्यानी इकट्ठी हो रहे थे धनसानी बासर पट्टी से। हाँ जी। क्या कुछ मन्नतें आपकी क्षेत्रपाल देवता से? हमारी मंगतें हमारी कुछ नहीं पूरी, हमारी इच्छा सब पूरी हुई। बस हम खुशी के सब हो रखे, हमारी नई पुरानी सब ध्यानी सब इकट्ठी हो रखे, सब खुशी के हो रखे है। हमारे ये भागवत अपनी खुशी से मन इच्छा से कर रखे। धन्यवाद आपका। पुराण शिव पुराण और श्रीमद् भागवत का आयोजन किया जा रहा है, जो 28 मई से 7 जून तक है। इसका आयोजन धनसानी गांव की सभी ध्यानियाँ कर रही है, जिसमें हमारी मंदिर समिति भी हमारा सपोर्ट कर रही है। बाकी सबसे ज़्यादा सहयोग हमारा धनसानी गांव वालों का है हमारे साथ। 7 जून को हमारे भागवत का समापन है। इसमें सभी हमारे गांव के जितने भी भाई लोग हैं, मतलब बड़े लोग हैं, चाचा ताऊ, सब लोग हमारे सहयोगी हैं। राधा राधा प्रणाम। इस कार्यक्रम से ये संदेश देना चाहेंगे कि जो सनातन का मुख्य जो मूल आधार है
उसमें ध्येय वाक्य है कि सम गच्छध्वम संबद्धुम, एक साथ करके चलें, एक साथ बोलें, एक साथ भोजन करें। ये हमारे ध्यान ने बहुत अच्छी पहल की है कि जो कई वर्षों से जिनका मिलन नहीं हो पाता था, और यज्ञ का अर्थ भी वही होता है कि जिसमें हम सब लोग मिल जाएं, यज्ञेषु संगति करणेषु दानेषु, जिसमें मिल करके हम एक साथ प्रेम से भोजन करें, दान करें, दक्षिणा दें, पूजा करें और आपस में मिलन भी हो। ये इस प्रकार से मुख्य जो इसका आदेश भी है और इसका संदेश भी है। जी, आज गंगा दशहरे का महत्व तो ये है कि स्वर्ग से आज जो सगर के आदि पुत्र 60,000 पुत्र भस्म हुए थे, उनको उद्धार करने के लिए उनके कुल में उनके बच्चों ने माँ भगवती गंगा का आराधना किया, उनकी पूजा की, और गंगा माँ इस धरती पर इस दिन ही अवतरित हुई थी और उनके 60,000 जो पुत्र भस्म हुए थे कपिल मुनि के शाप से, उनका उद्धार हुआ था। और गंगा दशहरा का जो मुख्य भाव है, गंगा कहते हैं स्वर्गात गम गति की, जो हमें मृत्यु लोक से स्वर्ग की ओर ले जाती है, और दशहरा जो हमारे 10 पापों को नष्ट करती है, ऐसी गंगा माँ, ऐसा गंगा दशहरा है। ध्यान के ये संदेश दे रहे हैं कि कलिकाल में सब लोग अपने कार्य में ही व्यस्त हो गए हैं, और ये बहुत अच्छी पहल है कि जिसके माध्यम से हम लोग कुछ समय निकाल कर अपने जीवन से, और हम सब लोग मिल करके भगवान का अर्चना कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, और एक साथ मिल करके आपस में जो अपनी प्रेम वार्ता है वो कर रहे हैं।